हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मार्च महीने की रीडिंग कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा होगा। और ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न के लिए, यानी कि मकर राशि के लिए। ओके, मैंने 12 राशियों के लिए बनाए हैं, तो आप अपनी राशि जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल है, कौन सी राशि देखनी है? चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न राशि, यानी कि सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट साइन, जिसको हम राइजिंग साइन भी कहते हैं। तो एक तो आप तीनों राशियां देख सकते हैं ताकि आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ये तीनों इस सबसे इंपॉर्टेंट राशियां होती हैं और आपके एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पार्ट, आपका जो लाइफ का एक भाग होता है उसको रूल करती है, उस पर असर करती है, ठीक है। अगर आपको लव का बहुत स्पेसिफिक देखना है तो आप आपका जो वीनस साइन है वो आपको अपने बर्थ चार्ट में देखने मिल जाएगा। वीनस साइन है, आप वो देखिएगा। लेकिन एनीवे, इन जनरल आपको देखना है सबसे पहले तो अपना असेंडेंट राइजिंग साइन, या जिसे हम लग्न राशि भी कहते हैं, वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसके साथ आप एक दूसरी राशि देखें जो आपके बर्थ टाइम के हिसाब से, अगर आप सुबह और दिन में पैदा हुए हैं तो आप अपनी सूर्य राशि यानी सन साइन भी देखें, और अगर आप रात को या शाम को पैदा हुए हैं तो आप अपनी चंद्र राशि यानी मून साइन भी देखें, ठीक है। तो एक आपको अपने टाइम के हिसाब से देखना है सन साइन या मून साइन, और एक आपको अपना राइजिंग साइन तो देखना ही है। और अगर आपके पास टाइम है, आप देख सकते हैं, तो आप तीनों राशियां देख लें, ठीक है, वो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न्स, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये एंगल, ताकि आपको कार्ड्स भी अच्छे से दिखें। ओके, Please can you please let me chance for the messages for Capricorn, Sun, Moon and Rising? How will be the month of March on Sun, Moon and क्या बात है। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगी कि रीडिंग के ये मैं अभी जनरल देख रही हूँ और इसके बाद में लव करूँगी, ठीक है। मतलब आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं लव रीडिंग करूँगी और गाइडेंस भी लूँगी, इन जनरल गाइडेंस और लव गाइडेंस दोनों, ठीक है। ओके, how will be the month of March for Capricorn, Sun, Moon and यू। फिर से कार्ड गिर गया, मैं बार बार कार्ड गिरा देती हूँ, कार्ड उठा लेती हूँ, एक मिनट। ओके, तो कैप्रिकॉर्न्स, एक मिनट कुछ क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। द लवर्स कार्ड, सो कैप्रिकॉर्न, मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी चीज़ का कोई सैडनेस है या दुख है, जो चीज़ हुई नहीं, जो आप चाह रहे थे कि हो जाए लेकिन हुई नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये यूनियन रिलेटेड हो, कि आप किसी इंसान के साथ यूनियन में आना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ लव रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस है, और उसके कारण आप थोड़ा सा थक चुके हो उसको लेके, उस डिसअपॉइंटमेंट को लेके, उस सैडनेस को लेके आप थक चुके हो, और अब आप थोड़ा समय खुद के लिए ले रहे हो, खुद से ले रहे हो समय, चीज़ें बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेसिकली टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो आप अभी थोड़े से ना मार्च में मुझे खुद में सिमटे हुए नज़र आ रहे हो, आप समय ले रहे हो चीज़ों को समझने के लिए, और आपको खुद का मन नहीं करेगा कि आप जो है किसी से इंटरैक्ट करें या किसी से बात करें, ठीक है। आप बड़े प्रोटेक्टिव हो, डिफेंसिव में बड़े प्रोटेक्टिव हो खुद को लेके, किसी चीज़ को लेके। एक मिनट, ये फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपका खर्चा हो सकता है मार्च के महीने में, इस कारण आप थोड़े पैसा संभाल के चल रहे हो। हाँ, आप फ्यूचर को कंसिडर करते हुए पैसे जो है, आप पैसों को संभाल के रख रहे हो और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो किसी तरीके की। ये जो आप
एक ब्रेक ले रहे हो ना, या एक जो समय ले रहे हो सोचने के लिए, या आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों का हो सकता है मार्च में शादी हो सकती है एक्चुअली, क्योंकि मुझे यूनियन यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पैशन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है, लेकिन बड़ी मिक्स्ड एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ एक तरीके का रिलीज भी दिख रहा है और एक तरीके का कुछ आ रहा है, कुछ यूनियन हो रहा है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ठीक है, कोई आपका जो पास्ट था, हो सकता है आपके पास्ट में आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत परेशान थे, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, और अब जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो आप उस पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो। वो थोड़ा समय तक हो सकता है वो पास्ट आपके दिल में था, वो डिसअपॉइंटमेंट या वो चीज़ें आप सोचते थे कि यार मेरे साथ कितना कुछ बुरा हुआ है, अब वो जो मेमोरीज हैं, वो जो एनर्जी है, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। तो आप यहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो और यहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इस रास्ते रिलीज़ कर रहे हो और इस रास्ते से ब्लेसिंग्स आपके पास जो है वो आ रही हैं। बहुत लोगों के लिए लव ऑफर है, कोई रोमांस जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, या किसी और तरीके का ऑफर हो सकता है, ये जॉब ऑफर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। एक तो कुछ लोग हैं जिनके लव लाइफ में अभी कुछ सिग्निफिकेंट चल रहा है, तो आपकी शादी हो सकती है, यूनियन हो सकता है, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, ऐसी चीज़ें। और जो करियर रिलेटेड है लोगों का, उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपको कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, आपको कोई ऐसा ऑफर या इनकमिंग आपकी इनकम बढ़ रही है जिसके कारण आप स्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, और आप ना आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, और मुझे सक्सेस और खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। अब जो है आपके जीवन का अंधेरा छट रहा है मार्च के महीने में, और अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कितना पोटेंशियल है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए कितना पोटेंशियल है। क्योंकि हो सकता है काफ़ी समय से आपने इतना स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम्स देखी थी कि आपकी ऐसी मेंटालिटी बन गई थी कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे तो सफ़र ही करना है, उस तरीके की मेंटालिटी आपकी हो गई होगी। लेकिन अब जब धीरे से ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मार्च में हो सकता है अभी आनी शुरू हो चुकी है, आ रही हैं, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज देख रहे हैं कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपकी उम्मीदें, होप्स बढ़ चुकी है, अब आप पोटेंशियल देख रहे हैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स का, हैप्पीनेस का। और मार्च के महीने में जो है ऐसा एनर्जी है कि यहाँ से इस रास्ते से खुशियाँ आ रही हैं, और वो जो आपकी जो सैडनेस है और ये सब चीज़ें, उसको लात मार के दूसरे दरवाजे से बाहर भेज रही हैं, और अब खुद खुशियाँ जो है वो आपके लाइफ में ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि जब आपके लाइफ से वो सैडनेस या वो जो क्लिंगीनेस है या जो पुरानी मेमोरीज हैं सैडनेस की, वो जब बाहर निकलेंगी तो और ज़्यादा जगह बन रही है आपके जीवन में, और जिसमें फिर वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, एक इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों है आपके लाइफ में मार्च के महीने में। और मतलब ये करियर में भी है और लव में भी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ लव में और कुछ लोगों के लिए सिर्फ करियर में हो, लेकिन मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ों में। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था पास्ट में, अब वो चीज़ जा रही है, वो डिसअपॉइंटमेंट जा रहा है। अब क्योंकि अब आपको आप बेसिकली मूव ऑन कर रहे हो उस एनर्जी से, वो सैड एनर्जी से, या वो होपलेस एनर्जी कहूँगी मैं, होपलेस एनर्जी। क्योंकि जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है तो वो होपलेस हो जाते हैं ना अपनी लाइफ को लेके, कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो वो होपलेसनेस जा रही है और होप आ रही है, पोटेंशियल आ रहा है, सक्सेस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैसेजेस, हाउ विल बी मंथ ऑफ मार्च फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून एंड राइजिंग, हाउ विल बी मंथ ऑफ मार्च, हो मार्च for Capricorn Sun, Moon and Rising। कार्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं, कार्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड निकला है जो कह रहा है सरप्राइज। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला, कुछ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि आपके लाइफ में ये भी हो सकता है, आपको ये ब्लेसिंग भी मिल सकती है, और वो आपको मिलने वाली है मार्च में। और क्योंकि ये सरप्राइज है शायद इसलिए और कोई कार्ड नहीं निकल रहा है। मतलब हो सकता है आपका जो पूरा मार्च है ना वो सरप्राइज से भरा हुआ हो, जो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं थी आपकी लाइफ में होंगी या होने वाली हैं, वो होने वाली है। ये सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, सारी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी कि आपकी लाइफ में हो सकती हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है मार्च के महीने में। एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और खुश फील करने वाले हो, मतलब थ्राइव कर रहे हो, आपकी लाइफ थ्राइव कर रही है कैप्रिकॉर्न मार्च के महीने में। कितना सुंदर एनर्जी है, बहुत ही मतलब ब्यूटिफुल, वाओ। अब देखते हैं लव लाइफ। ओके,
ये स्क्रीन पे ना ये आते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. ओके, हाउ विल बी लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉन सन मून एंड राइजिंग. क्या हो रहा है, आप लोग के लिए कार्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं. एक ही एक कार्ड निकल, मतलब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप सिर्फ एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है, डायरेक्ट एक ही मैसेज कि भाई ये होगा और ये होगा. मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐसे नहीं दिखा रहा है. तो आपके लिए लव के लिए कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. तो बहुत लोग हैं जो हो सकता है अपनी लव लाइफ में थोड़े परेशान हो, आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो अब मार्च के महीने में आप और आपके पार्टनर जो हैं अपने रिलेशनशिप में वर्क करना शुरू करेंगे, उसको एक और चांस देंगे और उस पर वर्क करेंगे. ठीक है, तो यहाँ मुझे लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप को मार्च के महीने में एक चांस देने वाले हैं. और सच में और कोई नहीं निकल रहा. बैक ऑफ द डेक देखती हूँ क्या है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, तो आप एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के साथ लव लाइफ में चलने वाले हैं कि आप अपने आप का भी ध्यान रखने वाले हैं और रिलेशनशिप में भी. या तो कोई और आपको अप्रोच करेगा और आपको कहेगा कि चलो हम अपने रिलेशनशिप में एफर्ट मारते हैं, अब इसमें वर्कआउट करते हैं. ओके, गाइडेंस लेते हैं. सम गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च. तो मैंने क्या कहा था कि आपके लाइफ का अंधेरा छटने वाला है. और इसमें क्या है, फाइंडिंग योर वे व्हेन द मिस्ट्स कम डाउन एंड यू कांट सी फार अहेड, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन वेयर यू वांट टू बी रादर देन हाउ यू विल गेट देयर, एंड यू विल गेट देयर. तो ये मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि ऐसा होता है कि हम ना एक सपना देखते हैं, हम एक गोल सोचते हैं, हमने यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे ये चाहिए. तो अब वो कौन से रास्ते से, किस राह से हमको मिलेगा, वो यूनिवर्स के ऊपर है. कभी ज़रूरी नहीं कि आपने सोचा इसी रास्ते से मिलेगा, यहीं जाके और फिर मुझे वो डेस्टिनेशन मिलेगा तो आपको उसी रास्ते से मिलेगा. नहीं, आपको दूसरे रास्ते से भी मिल सकता है. तो यहाँ आपको वो कहा जा रहा है, ठीक है, कि बस आप सोच के रखो आपको क्या चाहिए, वो आपको मिल जाएगा. आप कैसे मिलेगा वो यूनिवर्स देख लेगा. तो ये आपकी गाइडेंस है कि आप अपने दिमाग में बस एक क्लैरिटी रखते हुए चले कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. अब मैं लव गाइडेंस लूंगी आपके लिए. गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन मंथ ऑफ मार्च. वाओ, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स. लियो के लिए भी यही एनर्जी आई थी. और आई डोंट नो, मैंने रेड पहना है, बिल्कुल वैलेंटाइंस वाली एनर्जी में हूँ मैं, क्या पता इसलिए आप लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें आ रही है. लेकिन लियो का भी काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ में फोकस था और ये मैंने आपसे पहले ही करी है उनकी रीडिंग. तो आपकी लाइफ में लव रोमांस एंटर करने वाला है, जो मैंने वैसे भी आपकी जनरल रीडिंग में बताया था. और यहाँ पे भी लव में आपके लिए सबसे बड़ा ये है. और जो मेक एफर्ट वाला है, तो ऑफ कोर्स वो भी यही कह रहा है, अगर रिलेशनशिप टूटा और फिर आप एफर्ट मारे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में लव आ रहा है आपके अंदर, या आपके पार्टनर आपको लव दे रहे हैं, रोमांस दे रहे हैं, इसीलिए आप एफर्ट मार रहे हैं, राइट. तो आपके उसमें जो कि है लव एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में मार्च के महीने में. एक और कार्ड है जो मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट लगा आपके लिए. फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव. तो आपको कहा जा रहा है अपने पार्टनर के साथ आप अपनी दोस्ती बढ़ाइए, क्योंकि जब आप दोस्ती बढ़ाएंगे तो प्यार भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और रिश्ता जो है आपका और मजबूत होगा. तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि मार्च के महीने में आप पहले अपनी दोस्ती ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए वो कार्ड है ना, मेकिंग एन एफर्ट. तो आप लोग अगर रीयूनियन कर रहे हैं, ठीक है, रीयूनियन करेंगे, या फिर आप दोबारा से एक चांस या एक मौका देने वाले किसी टूटे हुए रिश्ते को, तो आपके लिए है ये गाइडेंस कि आप पहले दोस्त बने, फिर उसके बाद लवर बने. अभी शुरुआत जब आप करेंगे तो थोड़ी दोस्ती से करो और उसमें एफर्ट मारो दोस्ती में एज फ्रेंड्स, तो आप और अच्छे तरीके से आप रीयूनाइट
कर पाओगे या फिर और आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। ओके, तो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो चार्जेबल है, फ्री नहीं है, ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उधर कहीं दिया होगा मैंने, तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। एंड दैट्स इट। जो मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दोनों को थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक रहने के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी। इन रीडिंग्स का जो वो आएगा ना, मतलब जितने लाइक्स या जितने व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से फिर मैं हर महीने या हफ्ते की रीडिंग्स भी मैं राशि के हिसाब से करूंगी, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए। ओके, बाय।